नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि ब्रेकअप के बाद आपका एक्स पार्टनर का कॉल क्यों नहीं आता है। ब्रेकअप हो जाने के बाद सारे कॉल आप ही क्यों करते। तो मेरे दोस्त सीधा सा फंडा है कि भाई वो इंसान आपसे ब्रेकअप करना चाहता है, उसे आज़ादी चाहिए, उसका मन नहीं है आपके साथ रहने का, तो वो इंसान कॉल नहीं करेगा। जाहिर सी बात है, सारी कॉल्स आपकी तरफ से जाएगी, हर चीज़ के लिए एफर्ट आप ही लगा रहे हो। और ये तो बिल्कुल भी क्लियर फंडा है कि उधर से कॉल नहीं आ रहा है। सारा गेम इसी चीज़ का है कि कॉल वहाँ से नहीं आता है। ठीक है, तो ऐसा क्या करें मेरे दोस्त कि सामने से कॉल आने लग जाए। ऐसा क्या करें कि सामने वाला इंटरेस्ट लेने जाए, और ऐसा क्या करें कि सामने वाला पहले की तरह हो जाए, क्योंकि हमें चाहिए भाई आज हम उस इंसान को मिस कर रहे हैं, तो उस इंसान की मेमोरीज को मिस कर रहे हैं। एक तरीके से देखा जाए तो उस इंसान को नहीं मिस कर रहे हैं, उसकी मेमोरीज को हम लोग मिस कर रहे हैं। क्योंकि रिलेशनशिप की शुरुआत का वक्त हमें याद आता है, और हमें ये भी साथ में याद आता है कि कितना बढ़िया था वो वक्त, कितना सब कुछ सही था, सब कुछ परफेक्ट था। वो इंसान आपके बिना 5 मिनट भी नहीं रह पाता था, इतना पूछता था, इतनी अटेंशन देता था, और फाइनली आपको इतना बढ़िया लग रहा था उस समय। और आज क्या है, आज सब कुछ पलट चुका है, आज सब कुछ तितर बितर हो चुका है। वो इंसान अब आपकी बात सुनने को भी रेडी नहीं है। आप यहाँ से कॉल करते हो, उठाता नहीं है, मैसेज करते हो, इंसान सीन नहीं करता है, सीन कर भी लेता है गलती से तो रिप्लाई नहीं करता है। तो फिर ऐसा क्या करे कि उसकी अटेंशन पूरी आपकी तरफ आ जाए। तो इसी के बारे में इस पूरी वीडियो में बात करने वाले हैं, साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर पार्टनर छोड़ के ही क्यों जाता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते। तो देखो मेरे दोस्त, अगर तुम्हारा रिलेशनशिप था, इसमें तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, तो ब्रेकअप हो जाने के बाद एक चीज़ समझ लो, ये चीज़ सबके साथ होती है। ठीक है, इस पूरे दुनिया में किसी का भी ब्रेकअप हो रहा है, उसके साथ कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं। तो पहली चीज़ है कि ब्रेकअप हो जाने के बाद दुखी एक ही इंसान रहता है, जिसको छोड़ा गया होता है। ठीक है, छोड़ के जाने वाला कभी दुखी नहीं रहता है, वो हमेशा खुश रहेगा। ठीक है, आप इसको इस तरीके से समझो, कोई कैदी कैद से आज़ाद हो गया है, तो जाहिर सी बात है वो खुश रहेगा, उसको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह होता है कि कभी भी एक्स पार्टनर आपका वो दुखी नहीं रहता, वो तो मज़े में रहेगा। ठीक, कहीं भी आप उसको देखो वो हंसी रहा होगा, वो मज़े ही कर रहा होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही ऑब्वियस है, बहुत ही स्वाभाविक है। दूसरी चीज़ है, कॉल मैसेज जो है वो आप ही करोगे, उधर से नहीं आएगा। क्योंकि उधर से क्यों आएगा भाई? क्योंकि वो इंसान एकदम इरिटेट है आपसे बात ही नहीं करना चाहता है। प्यार के नाम पे उसको करंट लगता है। ठीक है, आप यहाँ कोई रिलेशनशिप की बात करते हो, उसका मूड ख़राब होने लग जाता है, क्योंकि भाई इस बहस का कोई अंत तो है नहीं। आप पूछोगे उस इंसान से कि भैया तुम छोड़ के क्यों जा रहे हो, तुम रुक क्यों नहीं रहे हो, और तुम्हारे अंदर रिलेशनशिप अगर निभाने का दम नहीं था तो आखिर तुम रिलेशनशिप में आए क्यों भाई? अगर तुम्हें वादे नहीं पूरे करने थे तो तुम आए क्यों रिलेशनशिप में? उसका वो इंसान उल्टा सीधा रिप्लाई देता है, बोलता है कि उस समय मैं गुस्से में था, जब रिलेशनशिप में आया तो मेरे ज़रा अकल कम थी, मैं उस समय बच्चा था। ठीक है, मैं उस समय इतना मैच्योर नहीं था, मैंने कभी उस समय करियर पे फोकस नहीं किया। ये सब कह के उल्टी सीधी बातें बोल के वो इंसान आपका मूड और ख़राब करेगा। भाई ये सब चीज़ें तो आपको सुननी नहीं होती हैं। भाई जब रिलेशनशिप सही चल रहा था तो उस समय तो भाई सामने वाले को भी बहुत मज़ा आ रहा था बात करने में, पूरी रात बात होती थी, 5-5 बजे तक बात होती थी, सुबह तक। ठीक है, और अब क्या है, वो इंसान 5 मिनट भी आपसे बात नहीं कर रहा है। ये वही इंसान है मेरे दोस्त जो आपके बिना 10 मिनट भी नहीं रह पाता था। आपको कॉल ना आए तो उसकी हालत ख़राब हो जाती थी। ठीक है, और आज वही इंसान आपको ज्ञान दे रहा है कि आप उसके बिना जीना सीख लो। तो ठीक है, यही सब सोच के आपका दिमाग ख़राब होने लगता है। आप यही सब दिन रात सोचते हो, और साथ में ये भी सोचते हो कि कोई इंसान इतनी मनमानी कैसे कर सकता है, उसने सब कुछ अपने हिसाब से चलाया। बीच में आप ये भी सोचते हो कि कभी भी रिलेशनशिप में लड़ाई होती होगी आपके में, तो आप मान जाते होगे वो रिक्वेस्ट करता होगा। लेकिन आज आप रिक्वेस्ट कर रहे हो तो वो इंसान सुनने को ही तैयार नहीं है। तो वो इंसान एकदम आपको तवज्जो ही नहीं दे रहा है, मतलब उसको कुछ भी नहीं सुनना है। आप हर तरीके से ट्राई करके देख चुके हो, आप उसको प्यार से समझा के देख चुके हो, आप उसको धमका के देख चुके हो, आप उसको हर तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करके बता चुके हो, लेकिन उस इंसान को नहीं मानना तो नहीं मानना। वो इंसान बोल रहा है भैया जो था यहीं तक था, अब भैया हम तुम्हारे साथ नहीं आ सकते रिलेशनशिप में, अब चाहे जो हो जाए। उसने अपने एक फाइनल स्टेटमेंट दे दिया है कि दुनिया की अगर तुम आखिरी लड़की या तुम आखिरी लड़के भी बचोगे तो भी भैया हम तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं आ पाएंगे। और ये चीज़ सुन के आपके दिल पे बहुत ज़्यादा तेज़ लग गई है कि कोई इंसान इतना बुरा कैसे बोल सकता है, और वो इंसान वापस क्यों नहीं आएगा, आखिर हमने ऐसा क्या कर दिया, भाई गलती क्या है। ठीक है मेरे दोस्तों, ये चीज़ आपके साथ हो रही है। तो अब इसका एक लाइन का सीधा सॉल्यूशन है मेरे दोस्त। सबसे पहले तो भैया अपनी अवेलेबिलिटी को लिमिट करो। अगर चाहते हो कि सामने वाला अगर आपको कॉल मैसेज करे, चाहते हो सामने वाला थोड़ा सोचे आपको, चाहते हो कि सामने वाला थोड़ा सा कंसीडर करे, तो सबसे पहले भैया अवेलेबल होना बंद करो। हमेशा जो तुम उसको कॉल मैसेज टेक्स्ट किया करते हो, सबसे पहले इस चीज़ को बंद कर दो। इसी से कोई फ़ायदा नहीं मेरे दोस्त, इतने टाइम से तुम करते आ रहे हो, इसका 1% भी फ़र्क नहीं पड़ा। तुम्हारा मन हर बार कहेगा कि एक बार और कर लो, क्या पता वो इंसान मान जाए, पिघल जाए। मेरे दोस्त पिघलना होता, मानना होता तो वो मेरे दोस्त
1 हफ्ते के अंदर मान जाता है। आज 6 महीना हो गया है, साल भर हो गया, कई लोगों को 2 साल भी हो गया होगा, 3 साल भी हो गया होगा, वो एक्स पार्टनर माना नहीं है ना उसका घूम के कॉल आया है, क्योंकि उस इंसान ने तुमको हर तरीके से अवेलेबल समझ रखा है। उसे पता है तुम तो कहीं नहीं जाओगे, पूरी दुनिया उसको लात मार देगी, तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम पूरे टाइम उसकी सेवा में हाजिर रहोगे, पूरे टाइम जो है उसके नखरे बर्दाश्त करने के लिए प्रेजेंट रहोगे। तुम वो अगर 2 साल बाद भी आएगा तुम हंसते हंसते रिलेशनशिप में आ जाओगे, ऐसा वो सोच के बैठा है। इस वजह से वो इंसान चिल है, मजे में है भाई। वो तुम्हारे बारे में सोच नहीं रहा है। सोच क्यों नहीं रहा है? क्योंकि तुम हाजिर हो भाई, और हाजिर चीज़ों को कोई नहीं पूछता। ठीक है, तुम भी देख लो, तुम सारी दुनिया छोड़ के एक से पीछे पड़े हो कि नहीं पड़े हो? तुम्हारे लिए पूरी दुनिया हाजिर है, लेकिन तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। किसी की कंपनी भी नहीं अच्छी लग रही है, किसी का साथ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हें सिर्फ अच्छा लग रहा है तो एक्स के बारे में बात करना, रिलेशनशिप के बारे में बात करना और प्यार भरी बातें करना, अपने एक्स को वापस पाना। इन्हीं के इर्द गिर्द जो है तुम्हारी दुनिया सीमित हो गई है और इसी के इर्द गिर्द तुम्हारी दुनिया घूम रही है। तुम्हें लग रहा है भाई सक्सेस हो जाओगे तो किसके लिए हो जाओगे? तुम्हें लग रहा है कि तुम जीवन में आगे बढ़ जाओगे तो किसके लिए बढ़ोगे? तुम्हें लग रहा है कि भैया जीवन हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। तुमको लग रहा है भैया जिसके पास रिलेशनशिप नहीं उसके पास कुछ नहीं। तो ये मेरे दोस्त सबको लगता है। तो सबसे पहले भैया अवेलेबल होना बंद करें। सबसे पहले तत्काल प्रभाव से तुरंत ही आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज सब बंद कर दें। और एक आदत डालो मेरे दोस्त, प्यार भरा रिप्लाई ना करने की। तो जो इंसान तुम्हें एक टेक्स्ट कॉल करता है ना और तुम लग जाते हो अपने प्यार का इजहार करने की, भैया हमने तुमको इतना प्यार किया, हमने तुमको इतना मिस किया, हम तुम्हारे चक्कर में वीडियो देखते फिर रहे थे, ये करना बंद कर दो मेरे दोस्त। ये करते हो तो उस इंसान को लगता है कि तुम अभी भी उसके पीछे पड़े हो। ठीक है मेरे दोस्त, कहने का मतलब तुम्हारी वैल्यू ही कम होती है भाई। इतना वो इंसान ने तुम्हारे साथ किया, इतना बुरा किया तुमको, भैया वो छोड़ के चला गया। वो इंसान रोते हुए छोड़ के चला गया, तुम्हारे सारे वादे तोड़ दिए, और स्टिल तुम उस इंसान को इतना ज़्यादा प्यार कर रहे हो, अभी भी तुम उसके पीछे पड़े हो। तो कहीं ना कहीं एक खुद के साथ नाइंसाफी बर्दाश्त कर रहे हो। तो वो इंसान क्या सोचेगा कि तुम तो कहीं नहीं जाओगे, तुमको कितना भी बेइज्जत कर ले, तुम उसी इंटेंसिटी के साथ प्यार करोगे, उसी तरीके से उसके पीछे पड़े रहोगे। तो ये चीज़ मेरे दोस्त, चीज़ को पता चलनी चाहिए कि तुम भी मूव ऑन कर सकते हो, तुम भी आगे बढ़ सकते हो, तुम भी रिलेशनशिप से ऊपर खुद को रख सकते हो। तो सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे दोस्त मेंटेन करनी होगी। तीसरी चीज़ ये है कि सेल्फ रिस्पेक्ट आपको मेंटेन करनी। सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन कैसे होगी? सबसे पहले कि अपना काम करके, माइंड योर ओन बिजनेस। दूसरी चीज़ है कॉल मैसेज ना करके। और जीवन में दूसरे काम करने से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। ठीक है, अभी आपको लग रहा है ना कि अब जीवन ऐसा ही चलेगा, आप किसी से प्यार नहीं कर पाओगे, दुनिया भर की चीज़ें आपको लग रही है कि अब आगे लाइफ कैसे चलेगी, ये सब कुछ आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो। ये इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बहुत कम है। कॉन्फिडेंस कैसे कम हुआ? क्योंकि आपके एक्स ने हर बार आपको मना किया। अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, अवेलेबल नहीं होना है, सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करना है, और सबसे चीज़ इमोशनली स्टेबल बनना है। अगर ये 3 चीज़ आपके अंदर आ गई तो आपका एक्सपर्ट कहीं भी होगा, कितना भी ब्रेकअप आपने खराब कर लिया हो, वो इंसान मजबूर हो जाएगा आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज करने पे। और सबसे पहले, जैसे मैं हर वीडियो में बताऊँ, सबसे पहले जो कोई अट्रैक्ट होगा वो होगा आपका एक्सपर्ट। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज के वीडियो में